अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज जुमेरात है और 10 जून है 2021। सवाल आया हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है और वहाँ पे काम करना कैसा है। देखें, ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर उम्मत को बैठकर काफ़ी गौर खौस करके एक राय कायम करनी चाहिए। अभी तक जो बात है मुफ्ता बिही कौल है वो यही है कि ये जायज़ नहीं है, और जब वो जायज़ नहीं है तो फिर जो है ना उसमें काम करना भी जायज़ नहीं है। बहरहाल ये टॉपिक्स ऐसा है कि इस पर गौर की ज़रूरत है। एक साहब ने पूछा है कि जब मौलाना साहब क़यामत में हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा तो कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, कुछ को अज़ाब मिलेगा, कुछ जन्नत में जाएंगे। तो सवाल ये है कि जब मरने के बाद ही फ़ौरन फिर क्यों अज़ाब क़ब्र होने लगता है? जब फ़ैसला होगा तो जो फ़ैसला होगा वो होगा, तो ये यहाँ से अज़ाब क्यों शुरू हो जाता है? देखें, सबसे पहली बात तो आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ। जजमेंट जब आता है किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, जब वो मुजरिम होता है तो वो तो इसलिए मुजरिम नहीं कहलाता है क्योंकि अभी इंसानों को फ़ैसला करना होता है, लिहाजा उसकी सज़ा उस वक्त शुरू होती है जब वो उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है। लेकिन वो हवालात में जो रखा जाता है, अभी जजमेंट नहीं हुआ है, अभी फ़ैसला नहीं हुआ है, तो उसके क्राइम के लिहाज से ही उसकी हवालात भी होती है और उसमें उसको वो सज़ा भी होती है। लेकिन हालांकि जजमेंट अभी आया नहीं है, तो ये गोया कब्र एक हवालात की शक्ल है। चूँकि वो रब्बे जुल जलाल है, उसे मालूम है कि इसका ठिकाना क्या होना है, लिहाजा उस लिहाज से उसके साथ बर्ताव होता रहता है। एक जवाब ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी बताना चाहता है कि जिस क़यामत के तुम मुंतज़िर हो कि क़यामत आएगी, बहुत से लोग हैं मालूम नहीं कब आएगी, वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम जब मर जाते हैं तो हमारी क़यामत शुरू हो जाती है। ये अल्लाह ताला वो अज़ाब और उसके साथ राहत, कब्र राहत भी हो सकती है, कब्र अज़ाब भी हो सकता है। लिहाजा ये बताना चाहता है कि तुम्हारी क़यामत कायम हो गई है, मुतमईन नहीं रहना कि मरने के बाद लाखों साल के बाद क़यामत आएगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो उस दरमियान में लाखों साल तक वो मुतमईन रहे। मुजरिम को कभी भी इत्मीनान नहीं होता है, लिहाजा उसकी सज़ा यहाँ गोया कि एक, हालांकि असल सज़ा तो वही होगी जो क़यामत में होगी, लेकिन उसका ट्रायल यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी वजह हो सकती है, वल्लाहु आलम। और ये भी हो सकता है कि क़यामत में हो सकता है कि जो मुजरिम है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो अगर मुजरिम था हकीकत में और माफ़ भी हो गया, किसी वजह से माफ़ हो गया, नबी की शफात हो गई या ये और भी कुछ हो गया, तो गोया तो इसका तो पूरा मामला ही सही हो गया, क्योंकि ये गलत आदमी भी था तो ना अज़ाब क़ब्र हुआ। अगर अज़ाब क़ब्र नहीं होगा तो पूरी ज़िंदगी इसकी गोया मरने के बाद भी सब सही हो गई, क्योंकि उधर उसको माफ़ी मिल गई किसी ज़रिए से, और यहाँ पर जो है वो कुछ था ही नहीं। तो कम से कम जो है अगर वहाँ माफ़ भी होना है तो यहाँ कम से कम कुछ न कुछ तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल ये जवाबात हैं, कोई कुरान हदीस के जवाबात नहीं है, एक मंतिक़ी जवाबात है, वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि यहाँ पर सऊदी वग़ैरह में या दुबई वग़ैरह में शवाफ़े मसलक के मुताबिक असर की अज़ान होती है। जब असर की अज़ान होती है तो अहनाफ का अभी वक्त नहीं होता है, या ये कि कहीं भी ऐसा हो जहाँ पर अज़ान हो और अहनाफ का वक्त नहीं हो, और हनफी अगर असर की नमाज के बाद ज़ोहर पढ़ेगा तो ज़ोहर अदा मानी जाएगी या क़ज़ा मानी जाएगी। देखिए, अगर जमात से नहीं पढ़ रहा है तब तो कोई मसला नहीं है। अगर वो तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है तो जब तक हदीस में चूँकि 2 साये का भी ज़िक्र है, एक साये का भी ज़िक्र, इसी बुनियाद पर दोनों अइम्मा में इख्तलाफ है। लिहाजा जब तक असल साया के अलावा 2 साया नहीं होता है तब तक असर का वक्त शुरू नहीं होता है। लिहाजा उसकी नमाज उस वक्त तक कज़ा नहीं मानी जाएगी जब तक कि साया इंसान का डबल ना हो जाए, वल्लाहु आलम। एक साहब ने कहा है कि मौलाना साहब, आपने अपनी तकरीर में कहा कि लिबास की कोई शरई हुदूद नहीं है और सालिहीन का लिबास आदमी को अख्तियार करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद लिबास पसंद था। मैंने लिबास के डिज़ाइन की बात की है, कलर की बात नहीं की है। सबसे पहली बात
ये एक हकीकत है कि कोई भी लिबास शरई लिहाज से फ़िक्स नहीं किया गया कि ये आप पहने। शरीयत ने मुतय्यन क्या किया है कि औरत का लिबास ऐसा हो जो टाइट ना हो, नंबर एक, ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब ये कि छलकता ना हो बदन जिससे, और नंबर तीन, सतर को ढकने वाला हो। ये तीन शर्त पाई जाएगी, वो जो भी पहनेगी सही हो जाएगा। ये आजकल जो बुर्का पहनती हैं औरतें टाइट, जो बुर्का खुद मोहताज है एक दूसरे बुर्के के लिए, ये बुर्का कोई सतर नहीं है, भले वो काला हो या पीला हो या नीला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बुर्का नहीं है, क्योंकि वो तीन शर्तें पाई जानी चाहिए। जैसे औरतें, हमारी मुसलमान औरतें ब्लाउज़ पहनती हैं, ब्लाउज़ में तीन हुर्मत एक साथ पाई जाती है, टाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सतर को छुपाता नहीं है, तीनों हुर्मत, तीनों वजह उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा अगर कोई औरत ऐसा पहन रही है और ब्लाउज़ में तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, हराम काम हो रहा है। तो सालेहीन के लिबास से मुराद ये हर इलाके के सालेहीन अलग अलग लिबास पहन सकते हैं। जो अच्छे नेक लोग जो लिबास पहन रहे हैं वो लिबास पहनना चाहिए, लेकिन लिबास की कोई शरई हदूद नहीं है। शरीयत ने सिर्फ ये कर दिया है कि ये ना पहनो, क्या पहनो आप आज़ाद हैं। पूछा गया है कि बर्थडे के बारे में इस्लाम का क्या रवैया है। देखिए, बर्थडे जो इस तरीके से लोग मनाते हैं कि केक काटते हैं और फिर मोमबत्ती जलाते हैं, ये तो गैरों का तरीका है, कतई इस तरीके से जायज़ नहीं है। अब रहा यही कि महज खुशी में किसी दावत कर देना, ये भी कोई इस्लामी तरीका नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी में कर लिया तो मैं ये नहीं कहता कि वो गुनहगार हो गया। बहरहाल इस पर बाद लोगों ने ये भी फतवा दिया है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना ही असल है। तो हमारी किसी बात से लोगों ने ये समझ लिया मौलाना कह रहे हैं बर्थडे जायज़ है, ये अपने मकसद के तहत माना निकाल लेना अलग। मैंने कभी नहीं कहा है बर्थडे जायज़ है। पूछा गया है मौलाना साहब, मैं जिसके घर में काम करता हूँ उसके घर में हराम की कमाई है, तो मेरा काम करना उसके घर में कैसा है? अगर 100% ये मालूम है कि 100% इसकी हराम की कमाई है तो फिर ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मिक्सअप है तो फिर ये समझ लेना चाहिए, अगर ज़्यादा उसका हलाल है और कुछ हिस्सा हराम का मिला हुआ है तो समझना चाहिए मुझे जो तनख्वाह मिल रही है वो हलाल से मिल रही है और वो काम कर सकता है। पूछा गया है कि क्या अकीके के जानवर में दांत होना ज़रूरी है? सवाल ये गैर वाज़ेह है। ये बात एक जुमले तौर पे बता देते हैं, जो कुर्बानी के जानवर की क़ैद है वो सारी क़ैद जो है वो अकीके के जानवर की है, इसको याद रखें। एक साहब ने पूछा है कि आप आजकल कुरान पर लगातार बात कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू में ये बात भी आई कि मस्जिद में कुरान की तफसीर नहीं होती है, और मैंने भी फिर गौर किया तो पता चला कि सारी किताबें पढ़ी जाती हैं लेकिन कुरान की तफसीर नहीं होती है। तो उन्होंने पूछा मौलाना साहब इसकी वजह क्या है? देखिए, एक वजह तो इसकी ये है कि कोई जो इमाम है मस्जिद का ज़िम्मेदार है, उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा लोग उधर ये कहते हैं कि भाई कैसे तफसीर कराई जाए, क्योंकि इमाम साहब या गांव की मस्जिदों में हाफिज़ एक बड़ी 70 से 75% तो हुफ़ाज़ ने इमामत संभाल रखी है, वही तकरीर भी कर देते हैं जुमा में जो उनका दिल चाहता है। तो एक वजह लोग ये बयान करते हैं कि इस वजह से जो है वो तफसीर नहीं करते हैं, और दूसरी वजह हम बयान कर रहे हैं और तीसरी वजह भी बयान करते हैं। दूसरे, हमने बहुत सी चीज़ें अपने मेंबरों से और अपनी जो है वो तकरीरों में जो गैर सलाहियत वाले लोग हैं वो झूठी झूठी बातें तकरीर में बयान करते हैं, बेशुमार भी झूठी बातें बयान करते हैं। ज़रा सी किसी ने ये कह दिया कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बोली जा सकती है, ये कभी किसी ने नहीं कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ी बोली जाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल में भी सही हदीस पेश करनी चाहिए। अगर कहीं उसूल में लिखा हुआ है कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बताई जा सकती है तो उसका भी एक दर्जा है, वो भी एक मुस्तकिल टॉपिक है। तो ऐसी झूठी झूठी बातें बयान करते हैं तकरीरों में। अगर कुरान की तफसीर शुरू कर देंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि पब्लिक को मालूम हो जाएगा कि मौलाना साहब ये जो बयान कर रहे हैं या इमाम साहब या ख़तीब साहब जो बयान कर रहे हैं ये कुरान में लिखा ही नहीं है, हदीस में लिखा ही नहीं है। तो उनका झूठ खुल जाएगा। अपने झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने कुरान मजीद को मस्जिद से दूर कर रखा है। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जो लोग प्लानिंग से ये काम कर रहे हैं उनको कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में आपसे बताना चाहता हूँ कि मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहुम यहाँ हुबली आए और मुझसे उन्होंने बड़े ही मुखलसाना अंदाज में कहा
कि मौलाना, और मैं क्योंकि बात हुई है मेरी डायरेक्ट, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो में बता रहा हूँ आपको। मुझसे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपके जो शागिर्द हैं इधर उधर जहाँ भी मस्जिद में, उनसे कहिए कि दरस कुरान करें। तो मैंने कहा कि दरस कुरान आप तो खुद ही नहीं करने देते हैं। तो एक साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा असल में मौलाना साहब ये है कि हर मस्जिद में जो है वो काबिल इमाम नहीं है, लिहाजा हम लोग दरस कुरान नहीं होने देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, यही वजह है। उन्होंने कहा, हमने कहा मैं तफसीर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तफसीर पढ़ी जाए। ये उज़्र लोग करते हैं ना, ये पहला उज़्र के साहब काबिल इमाम नहीं है। ठीक है, काबिल इमाम नहीं है, जिस तरीके से आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं उसके लिए भी तो वो काबिल नहीं है। वो तो किताब पढ़ लेता है, नहीं पढ़ता है, उसने भी कुरान हदीस लिखी है। तो तफसीर कुरान करना नहीं, तफसीर मैं करने के लिए नहीं कर, मुझे मालूम है कि तफसीर सबके अंदर करने की सलाहियत नहीं होती है, लिहाजा तफसीर करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं तफसीर पढ़ने की बात, जो हमारे अकाबिरीन ने तफसीर की किताबें लिखी हैं आप उसको लेकर के रोज़ाना पढ़िए। बहुत मुश्किल से किसी के यहाँ हफ्ते में 1 मरतबा होती है। खाना खाते हैं रोज़ाना 3 मरतबा, हफ्ते में खाना खाते हैं 21 मरतबा, नमाज़ पढ़ते हैं 35 मरतबा। अगर तफसीर कुरान की होती है तो नहीं, हमारे यहाँ जुमा होती है, तो जुमा नमाज भी पढ़ लिया करो भाई, जुमा खाना भी खा लिया करो। अल्लाह की किताब से इस तरीके से जो किया जा रहा है अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा, और ना कभी दुनिया में मुसलमानों को इज़्ज़त मिल सकती है। ये बात याद रखें। तादाद 125 करोड़ नहीं, 150 करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाए, इज़्ज़त अल्लाह ने कुरान में रखी है। कुरान से जिस तरीके से दूरी हमने अख्तियार की है, कभी भी अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा। पूछा गया है कि एक बाप ने ज़िंदगी में वसीयत की है कि हमारे प्रॉपर्टी को बेटों में तकसीम कर दिया जाए और अपनी बेटियों का जिक्र नहीं किया, तो क्या वो वसीयत बदली जा सकती है? देखिए, एक वसीयत होती है और एक होता है गिफ्ट देना। अगर ज़िंदगी में कर दिया है तब तो मसला है, लेकिन अगर वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद ऐसा कर दें, तो वसीयत उन लोगों के लिए मानी ही नहीं जाती जिनका शरीयत में हिस्सा है। लिहाजा ये बाप की वसीयत का कोई एतबार नहीं है। शरई लिहाज से उसकी विरासत तकसीम होनी चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है सब बकवास है, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। उसने फरमाया ला वसीयत लिल वारिस, जो वारिसीन हैं जिनका हिस्सा है, बेटे का हिस्सा शरीयत में है कि नहीं है, लिहाजा आप उसके नाम पे, जैसे बाद लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में से बड़े लड़के को ये घर दे देना फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बांटना, बाप बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, उसको करना भी नहीं चाहिए और ना उसको मालूम है शरीयत किसे कहते हैं। पूछा गया है कि क्या समधिन के साथ निकाह हो सकता है? अगर समधी इंतकाल कर गए हैं तो समधिन से निकाह हो सकता है। एक साहबा ने पूछा है कि साहबा कराम औलाद की तरबियत कैसे करते थे? उस वक़्त कोई किताब तरबियत औलाद पे नहीं लिखी हुई थी। जो साहबा तरबियत करते थे उसका सिर्फ़ एक तरीका था, जो वो पढ़ते थे, जो वो इस्लाम जानते थे, उसी को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते थे। खुद ब खुद बच्चे ज़िंदगी भर वही देखते थे। हमने देखा है कि हम अपने बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहते हैं और ख़ुद अपने मोबाइल पर मूवी देखना चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि गंदी फिल्में ना देखें और वालिद साहब जो है ख़ुद गंदी फिल्में देख रहे हैं। ये तरबियत का तरीक़ा नहीं है। तरबियत सबसे बेहतरीन तरबियत ये होती है, आप चाहते हैं बच्चा झूठ ना बोले, आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं बच्चा ग़ीबत ना करे, आप घर में ग़ीबत करना बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं किसी की जासूसी ना करें, आप जासूसी करना बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा नमाज ना छोड़े, आप नमाज ना छोड़िए। साहबा ने यही किया था और सबसे बेहतरीन तरबियत का यही तरीक़ा है। हम चाह रहे हैं क्लास ले लें, किताब पढ़ा दें, बच्चे की तरबियत हो जाए। बच्चा जो प्रैक्टिकली देखता है वही करता है। लिहाजा हमको बच्चों के नेक होने के लिए खुद क्या होना पड़ेगा? नेक होना पड़ेगा। हम नेक नहीं होना चाहते, बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, ये आपका ख्याल है और कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पूछा गया है मौलाना साहब, अगर शौहर कह रहा है कि मैंने 2 मरतबा तलाक़ दिया है, लड़की से पूछा जाता है तो लड़की ने कहा कि शौहर ने 2 मरतबा तलाक़ दिया, फिर कभी कहती है कि नहीं 3 मरतबा तलाक़ दिया, कभी कहती है कि 5 मरतबा तलाक़ दिया और कभी कहती है कि नहीं कई मरतबा तलाक़ दिया। तो इसमें किसकी बात मोतबर है? शौहर की बात मानी जाएगी। और वैसे भी जब एक आदमी अपने बात पर अड़ा नहीं है, अलग अलग बयान दे रहा है, तो वैसे भी गैर मोतबर हो गई बात उसकी। एक साहब ने एक शेर पूछा है, या शफ़ीउल इमाम या बादी मोहतरम, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे लिखा है, दिल शिकस्ता है हिम्मत अता कीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट ख़िताब किया जा रहा है, मेरी समझ से जायज़ नहीं है।
ये जो किया जा रहा है ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत है और अल्लाह ताला ही किसी के दिल शिकस्ता की को तरबियत, उसके दिल को राहत बख्श सकता है, ये इंसान के बस का नहीं है। एक सवाल किया गया है, बहुत दर्दमंदाना सवाल है। एक हमारे दोस्त हैं, इमाम साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सहाबा कहते थे कि पहले हमने ईमान सीखा है फिर कुरान सीखा है, तो आज भी लोगों की कैफियत ये है कि उनका ईमान सही नहीं है और आप कहते हैं कि कुरान जो है वो समझकर पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए। तो पहले उनका ईमान दुरुस्त किया जाए मौलाना साहब, या पहले उनको कुरान सिखाया जाए, क्या किया जाए? इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले सहाबा ने कहा कि हमने पहले ईमान सीखा। सहाबा काफिर थे पहले कि नहीं काफिर थे? सब काफिर थे। तो काफिर पहले ईमान लाएगा कि पहले कुरान पढ़ेगा? पहले ईमान लाएगा। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहे हैं कि मैंने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। नंबर एक। नंबर दो, आप कोई एक ऐसी हदीस बताइए, मैं उनसे मौलाना साहब से कहना चाहता हूँ जिन्होंने सवाल भेजा है, कि जिसमें किसी सहाबी की औलाद ने यह कहा हो कि मैंने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ये सहाबा का जुमला एकदम सही है। पहले उन्होंने ईमान सीखा, क्योंकि जो भी आदमी पहले काफिर है तो पहले क्या करेगा? ईमान ही लाएगा। ये लोगों को कुरान से दूर करने के लिए जो जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है, खुदा कभी नहीं माफ़ करेगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर यही मतलब है कि पहले ईमान, दूसरा जवाब दे रहा हूँ कि पहले ईमान सीख लो, तो कितना सीखना, कितने दिन तक सीखना और किसका एतबार, किसका ईमान के बराबर होना? भाई ईमान सीखोगे, पता चला कि तुम अपने मोहल्ले वाले से तो ईमान तुम्हारा अच्छा हो गया, पता चला कि फ़लाँ मौलाना से तुम्हारा ईमान नीचे है, तो उनके बराबर सीखो फिर। और फिर ऐसे जाते जाते अबू बकर के ईमान तक तुम मर जाओगे, तुम्हारा ईमान कभी मुकम्मल नहीं होगा और कुरान सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि किसका ईमान मोतबर माना जाएगा? है एक बात। कुरान मजीद ने क्या कहा? इन्नल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात। कुरान मजीद ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, पहले ईमान पक्का करो फिर अमल करो, ऐसा कहा है कुरान ने। एक आदमी ईमान लाता है, ईमान लाते ही पहला हुक्म कुरान मजीद का है कि नमाज़ पढ़ेगा वो। तो आखिर अगर ईमान ही मजबूत करता रहेगा तो नमाज कब पढ़ेगा? नमाज क्या तो 10 साल के बाद फ़र्ज होगी। लिहाजा ईमान जो इन लोगों के लिए है जो काफिर हैं, उनको पहले ईमान लाना फिर कुरान सिखाना है। जो मुसलमान के बच्चे हैं वो ईमान के घर में पैदा हुए हैं, उनको आप अहकामात इलाही सिखलाइए। अल्लाह की किताब से दूरी के बजाय अल्लाह की किताब को समझाने की फ़िक्र कीजिए। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो हमारे मुआशरे में लगी हुई है और कुरान से लोगों को ये कह करके दूर किया जा रहा है। सहाबा की मिसाल दे करके, सहाबा पहले, सारे सहाबा, सारे लोग, जो लोग भी हैं सब ईमान लाए, सब पहले काफिर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी काफिर थे, सब काफिर थे। तो काफिर पहले ईमान ही लाता है। ये हिमाकत की बातें हैं, इसको समझने की कोशिश करें। पूछा गया है मौलाना साहब, अगर पेट के मर्ज़ में किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी कोई फजीलत है? ऐसी एक हदीस मुझे याद आती है कि उसको, जो पेट के मर्ज़ में मरते हैं उनको शहादत का दर्जा मिलता है, शहीद नहीं होते हैं, शहादत का दर्जा मिलता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पूछा गया है कि पुराने कुरान मजीद के नुस्खे घरों में होते हैं, इसको क्या किया जाए? हकीकत में इसका दो तरीका होना चाहिए कि हर मोहल्ले की मस्जिद में एक बड़ा सा संदूक होना चाहिए कि लोग ऐसे जो भी चीज़ें हैं, कुरान की आयत मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, कोई हदीस की इबारत मिल जाए, कोई तस्बीह मिल जाए पड़ी हुई, वो ला करके उस बक्स में डाल दें। और बक्स वालों को चाहिए कि उसका शरई लिहाज से उस मसले को हल करें। हर मस्जिद में, हर मोहल्ले की मस्जिद में होना चाहिए। अरब दुनिया में बाज़ जगह पर इस बात का एहतमाम है कि मस्जिद के बगल में बड़े बड़े बॉक्स लगाए हुए हैं, उसमें ले जा कर के लोग क्या करते हैं, पुराने कुरान करीम फट जाते हैं जो इस्तेमाल करते करते, तब उसमें डाल देते हैं। अब अगर ऐसा एहतमाम नहीं है, मैं इंशाल्लाह, हमने जो मस्जिद बनाई है हम इसमें इसका पूरा एहतमाम करने वाले हैं, एक बड़ा सा बॉक्स हम रखने वाले हैं और फिर उसको हम इंशाल्लाह शरई लिहाज से जो भी करना है, करना क्या है, शरई लिहाज से दो काम किया जा सकता है। एक तो ये है कि उसको सबको बांध करके ले जा करके समंदर में डाल दिया जाए। अब हर जगह समंदर तो मौजूद नहीं है। अगर कोई पुराना कुआं है जिसमें पानी नहीं पिया जाता है और उसमें गलादत वगैरह नहीं फेंकी जाती, इस कुआं में दफन कर दिया जाए। और तीसरी शक्ल ये है कि जला करके उसकी राख को क्या कर दिया जाए, ज़मीन में दफन कर दिया जाए। ये तीनों शक्ल अख्तियार की जा सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा है मौलाना साहब, सुना है कि पायजामा बैठ कर पहनना सुन्नत है,
इस बात को समझ ले। और खड़े होकर पहनना गुनाह है, बहुत वईद है। ये सबसे पहली बात तो जान ले, किसी सही हदीस पे नहीं लिखा हुआ है, ये लोगों ने मशहूर किया है। ये एक अलग बात है कि बैठकर पैजामा पहनने में सतर के ढके होने का ज़्यादा मुनासिब वक्त है, लिहाजा ये नहीं कहना चाहिए कि खड़े होकर पहनने वाला गुनहगार है और बैठकर पहनने वाला बड़ा सवाब है। क्योंकि जो भी हदीस है, गालिबन मुझे याद आता है कि शेख मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं नकल किया है, लेकिन उन्होंने भी किसी हदीस का हवाला नहीं दिया है कि ये बात कहाँ से आई। और एक मज़े की बात और बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैजामा ख़रीदा है, पहना है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। जब पहनने का सबूत ही नहीं है तो पैजामा बैठकर पहनना चाहिए, ये कहाँ से साबित हो पाएगा? एक बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल फिर भी अदब है कि बैठकर पहनना चाहिए, लेकिन खड़े होकर पहनने वाले को बुरा जानना, गुनहगार कहना, ये मेरी समझ से सही नहीं है। मुझे इस किस्म की कोई भी सही हदीस मालूम नहीं है। एक बहन ने पूछा है कि मौलाना साहब, मरने के बाद ये जो 40वां करते हैं, इसका क्या हुक्म है? एक मज़े की बात आपको बताएं कि ऐसे जितने लफ्ज़ हैं अल्लाह के फ़ज़ल से इनकी अरबी नहीं मौजूद है। नहीं समझे बात? 40वां की अरबी क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। 40वां की अरबी क्या है किसी को नहीं मालूम। अगर रसूल अरबी ने ये बात बताई होती तो उसकी अरबी मौजूद होती। मिसाल के तौर पर हम रमज़ान के बाद जो खुशी मनाते हैं उसको बोलते ईद, जो ज़बीहा वाली है उसको बोलते बकरीद, लेकिन इन दोनों की अरबी मौजूद है। उसको ईद उल फितर कहते हैं, उसको ईद उल अज़हा कहते हैं। अगर 40वां सुन्नत से साबित होता तो इसकी भी अरबी मौजूद होना चाहिए। ये 40वां लफ्ज़ ही बता रहा है, क्योंकि चे अरबी में नहीं होता है। अरबी में चे होता ही नहीं है। अलिफ बा ता सा जीम हा, चा आया ही नहीं। तो चा लफ्ज़ से जो लफ्ज़ बना हुआ है वो खुद बता रहा है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, ये हमारे पास ब्राह्मणों से आया है। उनके यहाँ भी तीजा होता है, हमारे यहाँ भी तीजा होता है। वो भी तीजा लफ्ज़ ही फारसी नहीं है, संस्कृत लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ नहीं है। तुइश से निकला हुआ तीजा लफ्ज़ है। वो भी तीसरे दिन तीर करते हैं ब्राह्मण लोग, हम भी करते हैं। तो ये गैरों से आया हुआ लफ्ज़ ही है। ये खुद बता रहा है कि यह रसूल अरबी अगर बताते तो इसकी अरबी होती। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 40वां में करते क्या है? दूसरा जवाब दे रहा हूँ। 40वां में करते क्या है? 40वां में दो काम होता है। बहुत से लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और देग चढ़ती है, खाना पकता है, गरीबों को भी खिलाया जाता है, रिश्तेदारों को भी खिलाया जाता है। यानी ये बताना चाहता है कि मेरे अब्बा मर गए, 40 दिन हुआ, मुझे बड़ी खुशी है कि किसी तरीके से उनका खसकम जहाँ पाक हुए। तो खाना किसको खिलाया जाता है? खाना खुशी के मौके पे खिलाया जाता है ना। खाना किसी गमी में तो नहीं खिलाया जाता कि मेरे अब्बा मरे 40 दिन वाले, अदा आइए आप लोग खाना खाइए। ये तो थोड़ी सी अगर अल्लाह ताला हमको अकल देना तो हमको बात। तीजा में भी क्या करते हैं लोग? 10वां क्या करते हैं? बरसी करते हैं। सब में किसको? और वो पेट भरे लोगों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को, सबको खाना खिलाया जाता है। बताया जाता है कि जो मर गया है ना, बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए उसको खाना खिला रहा हूँ। थोड़ा शर्म करना चाहिए मुसलमानों को और अपनी अक्ल के नाखून लेना चाहिए। अक्ल के बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह ने अक्ल दिया है, बुद्धि को इस्तेमाल करें। कि खाना खुशी की अलामत है। हाँ, आप अपने वालिद किसी की तरफ से गरीब को खाना खिलाना चाहते हैं, जब चाहें तब खिला दें। उसके लिए ना देख चढ़ना ज़रूरी है ना कुछ। एक खुराक खाना है वो ले जाकर किसी गरीब को खिला दे। एक खुराक खिलाने के बजाय उसका राशन ले जाकर के किसी गरीब को दे दे। उसके लिए ना 3 दिन का इंतज़ार। अच्छा 3 दिन, 40वां 3 दिन क्यों इंतज़ार है? अगर किसी को इसाल सवाब पहुंचाना है, एक आदमी डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, आप पहुंचे वहाँ, आप जाकर उसको बोलो कि हम तीसरे दिन आएंगे तुमको निकालेंगे, ये तरीका है डूबने वाले का? जिस वक्त तो डूब रहा है उसको निकालो यार। है? तीसरे दिन हम तुम्हारे लिए खाना पहुंचाएंगे, इसाल सवाब करेंगे। यानी जब उसे मालूम है कि एक आदमी गुनहगार है, हर इंसान गुनहगार होता है, तो गुनहगार को जितना जल्दी हो सके उसको गुनाह से छुटकारा दिलाओ। नहीं मैं तीसरे दिन आऊँगा, नहीं मैं बरसी में आऊँगा। वो साल भर क्या है? डूबते रहना, गुनाहों में डूबते रहना। ये कौन सी हिमाकत की बात है भाई? आपकी ताकत है, आप जो भी इसाल सवाब करना चाहें मरने वालों की तरफ से कर दें। ना उसे बुलाना ज़रूरी है, ना उसमें इज्तिमा करना ज़रूरी है, ना उसमें रिश्तेदार को बुलाना ज़रूरी है। आपका दिल साफ़ होना चाहिए और गरीब की मदद होनी चाहिए। जिस अंदाज में भी गरीब की मदद कर दें उसका दिल खुश होगा, तुम्हारे अब्बा को सवाब मिलेगा। ये जो तुम भरे पेट वालों को खिलाते हो, आकर क्या बोलते हैं? क्या यार सालन, बकवास सालन बनाए थे। ये वो बोलता आकर के, कौन? जिसका पेट भरा है, उसी को तुमने बुलाया है। वो आकर के तुम्हारे ऊपर कमेंट करके चला जाता है। करवाओ कमेंट। अल्लाह ताला जब अकल ही नहीं दिया है तो क्या किया जाए?
पूछा गया है मौलाना साहब, तहियात के बाद अगर भूल करके दरूद शरीफ पढ़ा तो सज्जा सहू लाजिम है, हदीस बयान करें। ये फतवा है, मुझे हदीस नहीं मालूम है, क्योंकि सज्जा सहू के जो उसूल बयान किए हैं हनाफ ने, उसमें से एक बात यह है कि अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ है, अगर फ़र्ज़ को लेट हो जाए तो सज्जा सहू लाजिम होता है। अगर आपने दूसरी रकात में दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, जो भी है, तो ऐसी शक्ल में गोया कि तीसरी रकात जो आपको खड़ा होना चाहिए था उसमें लेट हो गए, और तीसरी रकात में खड़ा होना क्या था, फ़र्ज़ था, तो फ़र्ज़ के लेट होने की वजह से सज्जा सहू है। इस बुनियाद पर यह उसूल बनाया गया है। अब आपने हदीस पूछा है, मेरे इल्म में ऐसी हदीस मुझे मालूम नहीं है, होगी यकीनी बात है, कोई ना कोई दलील होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। पूछा गया है कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जब हज करने या उम्रा करने गए तो एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने 15 पारा पढ़ा, फिर दूसरी टांग पे खड़े होकर के 15 पारा पढ़ा। इस तरह 2 रकात में उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा। और उन जिन्होंने भेजा है उन्होंने कहा है कि एक मौलाना साहब ये तकरीर कर रहे थे। ये मौलाना होते नहीं हैं, आपने हर दाढ़ी वाले को मौलाना कहना शुरू कर दिया है, झूठी बातें हैं। कुरान मजीद कहता है ला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। ये बेकार की बातें हैं। लोगों ने समझ रखा है बदन को सताने का नाम इबादत है। इबादत कहते हैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर चलने का नाम, अल्लाह ताला की बात मानने का नाम, रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। बदन को सताने का नाम इबादत नहीं है। जो मौलाना साहब कह रहे हैं मौलाना नहीं है वो। पूछा गया है कि वज़ू कसरत से करने से क़यामत में आधा चमक रहे होंगे, तो क्या जब जब वज़ू किया जाए तब तब नियत की जाए? नहीं, ये हदीस में है कि वो वज़ू, बाद लोग का कहना है कि वो वज़ू जो नमाज के लिए किया जाता है, जब बंदा वज़ू करता है तो अल्लाह ताला क़यामत में उसके उन आदा को चमकाएगा। ये हदीस है और सही हदीस है, उसके लिए नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है। पूछा एक साहब ने कि मौलाना साहब, बाज़ कहानियाँ आकर के लोग मस्जिद में सुनाते हैं कि एक सहाबी के घर में कुछ नहीं था, नमाज़ पढ़ कर के आए और वहाँ से आए, देखा घर में चक्की चल रही और आटा अपने आप पीस रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो गया हो, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता है? तुम भी घर में कुछ ना रह जाओ, नमाज़ पढ़ के आ जाओ, तो यहाँ खाना बिरयानी बनी तैयार है। ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिनात में से नहीं है। लेकिन ऐसे वाक़यात जो बयान किए जाते हैं 99% इनकी कोई हकीकत नहीं होती, ये एक अलग मसला है। ऐसा मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुमकिन है, अल्लाह ताला किसी बुज़ुर्ग के साथ ऐसा करते, मुमकिनात में से। लेकिन जितना बयान किया जा रहा है उसमें 99% झूठ बात बयान की जा रही है। पूछा गया है मौलाना साहब, एक साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी एक बीवी है और एक बेटा है और एक बेटी है, तो वरासत कैसे तकसीम होगी? देखिए, बीवी को 1/8 मिलेगा, यानी 12.5%, और बेटा और बेटी हैं, लिहाजा 87.5, 88 बचा है, और 88 जो बता है उसको तकसीम कर देंगे, उसको जो है 3 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि बेटे का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा, 3 से तकसीम कर देंगे तो तकरीबन 29 यानी 29.16 29.16 जो है वो बेटी का हिस्सा होगा, और उसका दुगुना 58.4 बेटे का हिस्सा होगा। इस तरीके से विरासत तकसीम हो जाएगी। एक साहब ने पूछा है कि एक साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी माँ जिंदा हैं और 2 बेटियां जिंदा हैं, विरासत कैसे तकसीम होगी? 100 रुपया अगर छोड़कर मरे हैं तो कैसे होगी? अगर फार्मूले से इसको लगाया जाएगा तो 20 रुपया जाएगा अम्मी को और 80 रुपये जाएगा बेटियों को। पूछा है एक साहब ने कि सजदे तिलावत 14 हैं 15, आप 14 मानते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं, इमाम शाफ़ी के यहाँ गालबन 15 है। बहरहाल 14-15 में इख्तलाफ है, 14 मान ले कोई, 15 मान ले कोई, बहुत बड़ा ऐसा मसला नहीं है। पूछा गया है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में ईद गुजारे वो हुजूर के निकाह और वलीमा में क़यामत में जन्नत में शरीक होगा। ये हदीस किस किताब में है? ये कोई हदीस नहीं है, ये लोगों ने बना ली अपनी तरफ से। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है, और जहाँ तक तहक़ीक़ भी किया
तो जो हदीस मिली वो ये है कि ये मनगढ़ंत बात है। अगर किसी साहब को हदीस मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। पूछा है कि एक हदीस मशहूर है, ये साहब ने कहीं से इकट्ठा ही सारी हदीसें निकाल ली हैं। माँ की गोद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। ये हदीस है, ये हदीस नहीं है, सही नहीं है, बल्कि हदीस ही नहीं है अक्सर लोगों की। अल इल्म मिनल महदी इलल लहद, ऐसा करके जुमला बोलते हैं, ये हदीस नहीं है। पूछा गया है कि एक साहब कहते हैं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अगर ये जुमला बोला जाए तो 1 साल की इबादत का सवाब है, ऐसी कोई हदीस है? ऐसी भी कोई हदीस नहीं है। पूछा गया सजदे तिलावत की दुआ क्या है? तिरमिज़ी में एक रवायत है सजदे तिलावत की, वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन सजदे तिलावत में जो सुभान रब्बी अल आला आप पढ़ते हैं वही तस्बीह पढ़ी जा सकती है। पूछा गया है कि शौहर को फर्माबरदार बनाने के लिए आमिलीन का सहारा लिया जा सकता है या नहीं। वैसे बेचारा फर्माबरदार है, अब उसको लट्टू के तेरे नचाना ही है तो एक अलग बात है। जहाँ तक एक ये अजीबोगरीब बात है कि एक आदमी जो शौहर होता है तो बीवी उसके ऊपर मेहनत करती है आमिलीन के ज़रिए, और जब अम्मा को मालूम होता है कि बहू हमारे बेटे को कब्ज़ा कर रही है तो अम्मा उसको पानी पिलाती है, और जब सास को मालूम हो जाता है कि मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं चाहता है तो सास पानी पिलाती है। ये बेचारा पानी पीते पीते ही इसकी हालत ख़राब रहती है, और यही वजह होती है 3 पानी पी रहा है ना, शौहर भी पानी, बीवी भी पानी पिलवा रही है, सास भी पानी पिला रही है, अम्मा भी जो है, अब वो 3 पानी मिलके मालूम नहीं क्या असरात होंगे। बहरहाल शौहर के लिए दुआ करनी चाहिए, अगर वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, दुआ करें अल्लाह ताला से, नमाज़ पढ़ के दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह इनको नेक बना दे, औरतों के हुकूक़ को पहचानने वाला बना दे। ये तरीका है। और जा कर के आमिलीन को, वो आमिलीन जो तुमको बता रहे हैं फर्मा बरदार हैं, वो ख़ुद भी फर्मा बरदार नहीं है, मालूम आपको। एक साहब ने सवाल किया है कि औरतों को दूसरी शादी की इजाज़त क्यों नहीं है। ये यूरोपियन का सवाल है, और किसी क्रिश्चियन ने हमसे पूछा है कि अगर आपके यहाँ मर्दों को 4 शादी की इजाज़त है तो औरतों को 4 शादी की इजाज़त क्यों नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन बहरहाल मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो 4 शौहर अगर होंगे तो नस्ब का मसला आएगा कि जो पैदा होने वाली औलाद है वो किसकी है। आप बोलेंगे डीएनए टेस्ट कराएंगे। डीएनए टेस्ट इतना नहीं होता है कि गांव-गांव डीएनए टेस्ट होता रहे। डीएनए टेस्ट एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लाखों रुपए खर्च होते हैं डीएनए टेस्ट कराने में। अच्छा, अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक उस बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा। डीएनए टेस्ट कराने में मतलब मिसाल के तौर पे 6 महीने का प्रोसीजर हो गया, वो 6 महीने तक बच्चे का खर्चा कौन देखेगा। लड़का है तो सब लोग कह रहे हैं कि हम देखेंगे, लड़की है कोई भी तैयार नहीं है, कौन देखेगा। नंबर 1 वजह। नंबर 2, अगर एक औरत के 4 शौहर होंगे तो उसको 4 शौहर के साथ सेक्स करना होगा। पता ये चला कि वो एक शौहर उसका अज़दवाजी ताल्लुकात में कमज़ोर है, तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसको ये मालूम हो जाएगा कि ये मेरा शौहर नाकारा है। इस सिलसिले में वो किसको ताना देगी? शौहर को ताना देगी कि तेरे अंदर दम ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि इस तरीके से किसी आदमी को तकलीफ़ पहुंचाना कितनी बुरी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया कि औरतें और मर्द अपने बीवी मियाँ बीवी के जो राज हैं वो किसी से ना बताएं। भाई सारे मियाँ बीवी वही करते हैं, जो आप करते हैं वही सब लोग करते हैं। बता देंगे तो इसमें क्या हर्ज है। बता देने में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि औरत और मर्द को कंपेयर करने का, मुआवजा करने का मौका मिल जाएगा। मैं बताऊं मेरी बीवी ऐसा करती है, सेक्स ऐसा करती है, शौहर ऐसा करता है, तो जिसकी नहीं करती होगी वो उसको तकलीफ़ होगी और नतीजा ये निकलेगा कि उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगर इस तरीके से इजाज़त दी जाएगी तो उस बीवी को मुआवजा और कंपेयर करने का जब मौका मिलेगा तो शौहर को ताना देगी, और किसी को जब ताना देगी तो शौहर के दिल पे क्या गुजरेगा। ये भी एक दूसरी बुनियादी वजह है। तीसरी बात आपको बताएं, सही माने में आप दिल से के एक बीवी एक शौहर भी सही माने में, मिसाल के तौर पर अगर 100 मरतबा शौहर का दिल अज़दवाजी ताल्लुकात पैदा करने के लिए चाहता है तो आपको मालूम है
कि 50 ही मरतबा कामयाब होता है, 50 मरतबा बीवी राज़ी नहीं होती, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने, सेहत, ये वो होता है। जब 4 शौहर हो जाएगा तो क्या हालत होगी इसकी, है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक शौहर रखा। ये सारी बुनियाद और भी वजूहात हैं, बहरहाल ये मोटी मोटी बातें आपको बता दिया। पूछा गया, मौलाना साहब इमाम साहब ने आज 5 रकात नमाज पढ़ाई, चौथी रकात में कायदा नहीं किया और जब उनको महसूस हुआ कि मैंने 5वीं पढ़ा दिया है तो उठे और उन्होंने सज्दा सहू करके नमाज मुकम्मल कर ली। और जब मुक्तदियों ने कहा कि नमाज हुई कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं सज्दा सहू कर लिया, नमाज हो गई। तो ये नमाज हुई कि नहीं हुई? जब चौथी रकात का कायदा फ़र्ज़ है, अगर उसमें नहीं बैठा और खड़ा होकर के 5वीं पढ़ करके सज्दा को सहू किया, नमाज कतई नहीं होगी, नमाज दोहरानी चाहिए। पूछा गया है कि कुरान बगैर समझे पढ़ने का सवाब क्यों मिलता है जब उसका मकसूद उस पर अमल है? देखें, ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और इसका एहसान है। अल्लाह को मोहब्बत है अपने कलाम से, लिहाजा जब उसका कलाम कोई पढ़ता है तो उसको सवाब मिल जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को पोइट्री सुनाता है, समझता नहीं इस पोइट्री के माने क्या है, उसके बावजूद उसको टीचर नंबर देती कि नहीं देती है? नंबर देती है, क्योंकि उसने उसकी बात मानी है, पोइट्री याद करके सुना दिया है। ऐसे ही आपने रब के कलाम की तिलावत की है, लिहाजा परवरदिगार आलम आपको सवाब दे देता है। फिर पूछा गया है कि सवाब मिलता है, लेकिन हकीकत में कुरान मजीद की तिलावत मकसूद तो ये है कि उस पर अमल हो, मकसूद है। और अगर कहीं ये नज़रिया रख लिया कि समझना ज़रूरी नहीं है तो ना सब ये नज़रिए का गुनाह मिलेगा, पढ़ने का सवाब मिलेगा, फिर उसके बाद पढ़ने का सवाब और नज़रिया रखने का गुनाह दोनों घटा करके अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मामला क्या होगा। एक साहब ने फ़िक़ही एक सवाल किया है, सारे फ़िक़ही होते हैं, बहरहाल एक जो है वो गहरा सवाल किया है उन्होंने कि ये सज्दा सहू जब करते हैं हम लोग तो सलाम फेरते हैं एक तरफ, ये सलाम फेरना वाजिब है या सुन्नत है? ये आपको बता दें, ये हमारे यहाँ जो फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये सलाम फेरना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। मसलन एक आदमी सज्दा सहू किया, सज्दा तो कर लिया लेकिन सलाम फेरे बगैर सज्दा दो कर लिया, तो उसके साथ साथ हो जाएगा सज्दा सहू, क्योंकि सलाम फेरना वाजिब नहीं था। पूछा गया है कि अगर फ़र्द की आखिरी रकात में सूरह फातिहा की एक आयत छूट गई तो क्या सज्दा सहू लाजिम होगा? नहीं, सज्दा सहू लाजिम नहीं होगा। हाँ, अगर सूरह फातिहा पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा अगर की कोई आयत रह गई तो सज्दा सहू लाजिम होगा। पूछा गया क्या ऐसी कोई हदीस है कि कुछ लोग जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला वहाँ नमाज नहीं है, इसलिए मैं जन्नत में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता? तो बकवास बातें हैं। वहाँ पर तो ज़रा सा भी अल्लाह बोलेगा जन्नत में जाओ, भाग के बंदा जाएगा। जो हालात होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, समझे, किसी को होश नहीं होगा और ऐसे मौके पर जो है वहाँ पे जो है गुलछर्रे नहीं सूझेंगे लोगों के, नहीं मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, मुझे नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है। समझे, बेकार की बातें हैं। एक सवाल किया गया है कि मेरी शादी हुए 15 से 20 साल हो रहे हैं, मैं जहाँ चाहती थी वहाँ मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी दूसरी जगह हुई। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, लेकिन जिससे मेरी शादी पहले होनी थी वो आज तक मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकल नहीं पाई। मौलाना साहब कोई वजीफ़ा बताइए। देखिए, एक शेर है कि होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जब इंसान को किसी भी, और ये आप ही नहीं हैं, ऐसे हज़ारों मर्द और हज़ारों औरतें हैं, बल्कि लाखों और करोड़ों मर्द और करोड़ों औरतें हैं कि जिनको वैसे भी आपको बता दें कि जहाँ आप चाहते हैं शादी होना, वहाँ 40 से 50% शादी होती ही नहीं किसी की भी। सब ऐसे हज़ारों लोग हैं, और हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जिनको पहली मोहब्बत अगर खुदा ना ख्वास्ता हो गई, मैं मोहब्बत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत होने की बात कर रहा हूँ। अगर मोहब्बत हो गई है तो पहली मोहब्बत जल्दी से निकलती नहीं है। लेकिन अगर पहली मोहब्बत नहीं निकल रही है
और वो आदमी उसको सोचता है, उसके बारे में गौर करता है, उसको याद करता है, उससे चैट करता है और शादीशुदा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो ये गुनाह कबीरा है। लेकिन महज ये कि उसके दिल से नहीं निकल रही, अल्लाह ताला से दुआ करें। दिल से नहीं निकलना अलग चीज़ है और दिल में उसका जिक्र करना अलग चीज़ है। तो लिहाजा ऐसे हज़ारों लोग हैं, तो इसमें आप ये नहीं घबराएं कि मैं अकेली हूँ, इसमें हज़ारों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं। लेकिन बस यही है कि अगर फिज़िकली तौर पर उस पहले वाले से इन्वॉल्वमेंट है, चाहे बात हो रही है, चाहे उसके साथ मिलना जुलना है, तो ये हराम है। और रहा ये कि दिल से नहीं निकल रहा है, दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। पूछा गया मौलाना साहब डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे वो बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं और जब वो यहाँ थे तो मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब तकरीर करें तो बहुत अच्छी तकरीर, उनकी तकरीर सुननी चाहिए। जब वो फ़िक़ही मसाइल पर तकरीर करें तो हमेशा फिर वो एक साइड हो जाते हैं और वहीं से गलती होती है। वहाँ पर हमको एहतियात करनी चाहिए। रहा ये कि दूसरी तकरीरें जिसका फ़िक़ही मसले से ताल्लुक़ नहीं होता है, वो बेहतरीन मुक़र्रिर हैं। पूछा गया मौलाना साहब आवाम को फ़िक़ही मसाइल कितना जानना चाहिए और इल्म दीन का हुसूल कितना कम से कम लाजिम है? ये तो कोई 2-2 4 की तरह बताना मुश्किल है, फिर भी बता देते हैं। ये मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हर आदमी के ऊपर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये है कि फ़राइज़ को जाने, नंबर 1, हराम क्या है उनको जाने, वाजिबात को जाने और लोगों के हुकूक़ को जाने। ये चीज़ें हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। फिर दूसरा सवाल क्या है कि जिन मसाइल में फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है उसके सिलसिले में हम कितनी कोशिश करें और कितनी मालूमात। फ़िक़ही मसाइल में आवाम को पढ़ना ही नहीं चाहिए, किसी एक फ़िक़ा को पकड़ लेना चाहिए। और ये भी बता दें कि आजकल ये सोशल मीडिया पे जो फ़िक़ही मसाइल में आपको उलझाया जा रहा है, ये सब प्लानिंग है आपको बर्बाद करने की। मुझसे जब कोई कहता है कि मौलाना साहब रफ़ुल यदैन की बहुत हदीसें हैं, रफ़ुल यदैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने कहा जिसने आपको बताया है उसने कभी ये बताया है कि नमाज में सजदा सहू कब वाजिब होता है? अगर वो आपके साथ मुखलिस है तो वो चीज़ बताए जो ज़रूरी है। जो गैर ज़रूरी चीज़ वो बता रहा है, जो ज़रूरी चीज़ नहीं बता रहा है, ये फितना परवर है, ये फितना पैदा करना चाहता है। इसका मकसद दीन की तबलीग नहीं है, इसका मकसद फितने की तबलीग है, फितना करना चाहता है। कभी वो ये नहीं बताता कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, कभी ये नहीं बताता कि गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं, नमाज वज़ू में कितने फ़राइज़, इन चीज़ों को नहीं बताता। रफ़ुल यदैन लेके पढ़ा है, आमीन बिल जहर लेके पढ़ा है, फ़लाँ सारे फ़िक़ही मसाइल जिसका जो है ना जानने न जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़िक़ही मसाइल में गुफ्तगू अगर आवाम करना शुरू कर देगी तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई मरीज़ हो और मरीज़ और डॉक्टर की बात ना सुन करके खुद अपनी दवा करे, वो जो न हशर होने वाला वो हशर होता रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप स्कॉलर हैं, आप मुज्तहिद हैं, खूब तहक़ीक़ करें कि क्या सही है क्या गलत है। जो तहक़ीक़ में आप क्या हुआ आप उस पर अमल करें। लेकिन ये जो आवाम को तुमने लगा दिया है ना, इतनी हदीसें हैं, फ़लाँ हदीसें हैं, बेकार में लोगों को उलझाओ नहीं। फ़राइज़ बताओ, हुकूक बताओ, हराम से बचाओ, ये कोशिश करो। अब ऐसे ऐसे मसाइल में पब्लिक को हमसे लोग पूछते रहते मौलाना वहदतुल वजूद क्या है? हम कहते भैया हमको नहीं मालूम है। वहदतुल वजूद क़यामत में पूछा जाएगा। पूछा गया मौलाना साहब कितने कुतुब होते हैं, कितने अब्दाल होते हैं? अरे फजर की नमाज़ पढ़ यार, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ हैं। अम्मी अब्बू की बात मानो, वो नहीं पूछता है कि फजर की नमाज़ छोड़ दिया तो कितना बड़ा गुनाह। कुतुब की तलाश में लगा हुआ है, अब्दाल बनने के चक्कर में लगा हुआ है और अम्मी अब्बू की सेवा करने के लिए चक्कर में नहीं है। इसी तरीके से बड़ा आजकल सवाल मौलाना साहब दज्जाल कब आएगा और वो मेहंदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे? अरे मेहंदी को जब आना होगा आएंगे, और दज्जाल को आने से आप रोक लेंगे? मैं पूछता हूँ, दज्जाल को आने से रोक लेंगे? और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि दज्जाल से बचा कैसे जाए, दज्जाल कितना बड़ा भी दज्जाल हो, आप वो कोई आदमी उसको शख्स मानता हो, कोई नज़रिया मानता हो, सबसे बहस नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल से बचने की बेहतरीन तरकीब बता दी कि मोमिन के ऊपर दज्जाल का फितना नहीं चलेगा। आप हमेशा हर दौर में अपने आप को मोमिन बनाए रखिए। दज्जाल दज्जाली जितने हैं सारे फितने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मोमिन नहीं हैं तो जितनी भी तरकीब दज्जाल से बचने की लगा रहे हैं कोई काम नहीं आएगी। दज्जाल के साथ हो जाएंगे, उसकी पार्टी में हो जाएंगे। हबीब मुस्तफ़ा की बात मान ले। कुरान मजीद ने कहा कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल तुमको दे उसको ले ले
और जिससे मना कर दे उससे रुक जाए। लिहाजा हमारे नबी ने दज्जाल से बचने का तरीका फरमाया सूरह काफ पढ़ा जाए। सूरह काफ पढ़ने का मतलब क्या है, उसमें लिखा क्या है, उस पर अमल किया जाए तो दज्जाल से बचेंगे और मोमिन बन जाओ। ना नमाज पढ़ने की फिक्र नहीं है, दज्जाल के फितने की तकरीरें तलाश रहे हैं नेट पर और कहते हैं कि हालात हाजरा पर मौलाना साहब बयान कीजिए। मैं तो कभी दज्जाल के बारे में इस तरीके से बातें नहीं कर, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, दज्जाल आने दो। क्या कर लेगा दज्जाल तुम्हारा, तुम मोमिन बने रहो। दज्जाल हारेगा सिर्फ दो ही आदमी से, नोट कर लें, या तो ईसा अलैहिस्सलाम से हारेगा और या किससे हारेगा, मोमिन से। तो ईसा तो बन नहीं सकते हो, जो बन सकते हो वो आसान सा तरीका क्या है, मोमिन बने रहो, फ़राइज़ की अदायगी करो, हराम से बचो, लोगों के हुकूक अदा करो, मिनिमम दर्जे के मोमिन हो जाओगे। दज्जाल आया करे, कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारा, और दज्जाल को रोक नहीं पाओगे। जैसे मौसम वाले डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं ज़लज़ला आने वाला है, अच्छा ज़लज़ला आने वाला है, रोक ले यार जा करके ज़लज़ले को। अरे अच्छा तो होता है कि ज़लज़ला आने वाला है रोक लेते, तब कहते बड़ी तहकीक हमारी है, ज़लज़ला तो रोक नहीं पा रहे हो, तूफ़ान आने वाला है, जाओ हवा की स्पीड कम कर दो। भाई ठीक है, अब उससे बचने की तरकीब बताओ कि उससे बचा कैसे जाए, तब तो ठीक है। ये घबरवा करके कि दज्जाल आने वाला है, दज्जाल आएगा अपने वक्त पर आएगा, और ये जो लोग कह रहे हैं फलां सन में आएगा, सब झूठी बातें कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे, दज्जाल कब आएगा, और क्या कहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे। आप तैयारी करें सिर्फ मोमिन रहने की, सबको आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साहब ने एक सवाल पूछा है कि आज वीडियो भेजा है हमारे दोस्त ने बुरेमी से, कि उसमें एक साहब बहुत दर्दमंदाना वीडियो बना रहे हैं कि एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, उनके सामने एक बद्दू तवाफ़ कर रहा था। बद्दू जो है वो या करीम बोल रहा था, लंबी चौड़ी बात है। जब हुजूर ने देखा कि वो या करीम बोल रहा है तो वो भी या करीम बोलने लगे। वो या बद्दू मुअल्लिम हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताल्लिम हो गए, यानी बद्दू उस्ताद हो गया और अल्लाह के रसूल क्या हो गए, नऊज़ बिल्लाह शागिर्द हो गए। यानी जिससे जो पूरी दुनिया को सिखाएं कि तवाफ़ कैसे करो, वो एक बद्दू के पीछे हो गए। फिर उसके बाद आगे जा कर के, लंबी चौड़ी बात है, फिर आगे जा कर के वो बद्दू के बारे में जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उसको सलाम कहा है और कहा उसको बख्श दिया है। तो वो कहता है कि अगर अल्लाह मुझसे मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह से हिसाब लूँगा। जुमला कहते हुए शर्म खाओ यार, है सूरह अंबिया की आयत है कि उससे कोई हिसाब नहीं ले सकता, वो लोगों का हिसाब लेगा। आयत है बाकायदा सूरह अंबिया में कि क्या कहते हैं, कोई भी अल्लाह से हिसाब नहीं ले सकता। ये तो अल्लाह के खिलाफ एक जुमला है, बगावत है, शिरक है। कोई ऐसी रवायत नहीं है, लोगों ने गढ़ी रवायतें और गढ़ करके डाल दिया। लोग ये भी नहीं समझते कि क्या कहते हैं ये बात सही है कि नहीं सही है। एक सवाल और पूछा गया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का वक्त हुआ तो जिब्रील अमीन आए और तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो रही थी। तो जिब्रील से पूछा कि क्या हर मोमिन, क्या हमारे हर उम्मती को ऐसे ही तकलीफ़ होती है मरने के वक्त। तो उन्होंने कहा हाँ होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सारी उम्मत क़यामत तक जो भी तकलीफ़ होना है मुझे हो जाए, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ़ नहीं हो। तो ये हदीस है, सही है, एकदम ही हदीस नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूँ मौत के वक़्त मलकुल मौत आते हैं कि जिब्रील आते हैं। अरे कहना ही था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मलकुल मौत से कहते हैं कि भैया इतनी तकलीफ़ हो रही है, सबको होगी। वहाँ जिब्रील का जिक्र है, जिब्रील नहीं आते वहाँ, जिब्रील मौत के वक़्त नहीं आते, मलकुल मौत आते हैं मौत के वक्त। लेकिन चूँकि आदमी जब गढ़ता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता है। मैंने भी कभी एक ज़माने में किसी तकरीर में ये बात कह दी थी, जवानी का आलम था, जज्बात में। बहरहाल अगर कोई हमारी वो तकरीर सुने तो ये नहीं कि मौलाना भी बोल चुके हैं, मैं उससे रुजू कर चुका हूँ और अक़ल की बात है। एक साहब ने पूछा है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि तुम दो शादी अगर करोगे तो इंसाफ हरगिज़ नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह ताला ने और दूसरी तरफ कहा कि इंसाफ करना है। तो सवाल यह, जब हम हरगिज़ इंसाफ, लन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा किया है, कुरान की आयत है कि तुम हम कभी भी ज़िंदगी में हरगिज़ दोनों बीवियों के दरमियान, दो से मुराद एक से ज़्यादा, तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो। तो उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने इजाज़त क्यों दी है इन शादी करने की।
देखिए बहुत से इसके लोगों ने पेश किया है। एक बात आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि इंसाफ दो तरीके का होता है। एक नज़र आने वाला इंसाफ है, वो तो कर लेते हो। मिसाल के तौर पर आपने 500 रुपये का जोड़ा कपड़ा ख़रीदा, दूसरी बीवी को 500 ख़रीदा, ये इंसाफ नज़र आ रहा है। लेकिन एक इंसाफ जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात का है। एक आदमी आज एक बीवी के पास गया, फ्रेश था, उसने बहुत अच्छा उसको प्यार किया, अज़दवाजी ताल्लुकात काम हो। दूसरे दिन वो उसका मूड नहीं था, अब वो दूसरी बीवी के साथ वो इंसाफ नहीं कर सकता जो वहाँ किया था। तो जो हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकता वो न दिखने वाला इंसाफ है, या दिल का मायल होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला मैं हज़रत आयशा को दिल से ज़्यादा चाहता हूँ और दिल मेरे कब्ज़े में नहीं, लिहाजा मेरा मुआख़ज़ा इस पर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कब्ज़े में नहीं। इसी बात को अल्लाह कह रहा है कि आप हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि एक उस्ताद साहब ने एक तालिब इल्म को मारा और मारने के बाद ये कहा कि तुझे मालूम है कि अगर उस्ताद की मार जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ती है तो जहन्नम उस हिस्से पर हराम हो जाती है, उसको आग नहीं खाती है। तालिब इल्म ने वो सवाल किया है मुझसे कि मौलाना साहब क्या ऐसी कोई हदीस है? ये मौलाना को मारने के लिए उन्होंने हदीस बना लिया। वो मौलाना ने नहीं बनाया, चली आ रही बहुत दिनों से ये। मौलाना लोगों ने अपने मारने के लिए ये हदीस बना लिया। ऐसी कोई हदीस नहीं है, बेकार की बात है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर कोई आदमी के अंदर कोई सलाहियत हो और उस सलाहियत को छोड़ करके वो दूसरा काम नेक करे। उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे कोई आदमी किसी इदारे से फ़ारिग हो और बहुत अच्छी सलाहियत हो, तालीम दे सकता है, दावत का काम कर सकता है। वो दावत का काम और तालीम के बजाय लोगों को बैठ करके मीठा और ठंडा शरबत पानी रोज़ाना पिलाता है, तो ये उसका काम अच्छा है या क्या कहते हैं, उसको अपने काम में लगना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 2-3 जुमा पहले मैंने कही थी कि एक बहुत बड़े मालदार मस्जिद में झाड़ू लगा रहे थे। जब इमाम साहब ने पूछा कि आप इसमें क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में गंदगी साफ़ करने का बहुत बड़ा सवाब है, इसलिए मैं जो है वो गंदगी साफ़ कर रहा हूँ। तो इमाम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इमाम साहब ने कहा कि देखो, ये काम तो हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ये काम सवाब का हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। हम मालदार नहीं हैं, आप मालदार हैं, अपने माल को सही इस्तेमाल करने की बात कीजिए, तुम्हारी वो इबादत है। तो एक जुमला और कहना चाहता हूँ कि हकीकत में हर शख्स की इबादत अलग अलग है। एक मालदार की इबादत बैठ करके मस्जिद में सफाई करना और बैठ करके तस्बीह पढ़ना उससे बड़ी इबादत है कि माल कमाने का सही तरीका जाने और माल खर्च करने का सही तरीका जाने, ये उसकी असल इबादत है। तो इस तरीके से ये जो इबादत बात कही जा रही है, ये जो बात उन्होंने कही कि वो मौलवी साहब बैठ करके ठंडा पानी पिला रहे हैं, ये ठंडा पानी पिलाना उनका सवाब का काम नहीं है। उनका काम क्या था कि लोगों को तालीम देना, जो पढ़ करके आए थे, जो इल्म सीख कर आए थे, लोगों तक पहुंचाना। वो काम छोड़ करके बैठ करके उन्होंने सोचा हम ठंडा पानी पिलाएंगे तो खिदमत खल्कों का बहुत सवाब मिलेगा। वो तो सवाब जो मिले, लेकिन ये जो आपने अपना असली काम छोड़ा है, वो छोड़ करके जो आप काम कर रहे हैं, ये उसमें कोई सवाब उतना बड़ा नहीं मिल पाएगा जितना इसका बड़ा गुनाह हो जाएगा जो हमने अपनी ड्यूटी छोड़ी है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और भी नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वन साइडेड बात होती है तो परेशानी होती है कि अगर कोई मालदार आदमी मस्जिद में झाड़ू भी देता है, एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि मुझे मस्जिद सफाई का सवाब मिले, और माल को सही कमाने का और सही खर्च करने का भी इंतज़ाम करता है, तो सोने पर सुहागा है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहरहाल ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी बात ये करनी थी कि कल से इरादा किया गया है इंशाअल्लाह कि जुमा का जो बयान है वो ठीक भारत के टाइम के मुताबिक 12:30 बजे शुरू किया जाएगा। वजह इसकी ये है ताकि लोग, और ऑनलाइन उसको जो है जूम मीटिंग के तरीके से आपको भेज दिया जाएगा। जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं जुमा की, वो आसानी से तकरीर सुन सकते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह भी जुमा पढ़ते हैं, कहीं भी जुमा पढ़ते हैं, तो सब जगह जुमा 1 बजे के बाद ही होता है। हम 12:30 से लेकर के 12:50 तक या 55 तक अपनी बात ख़त्म करेंगे। तो जो लोग ज्वाइंट होना चाहते हैं वो लाइव तकरीर देख सकते हैं, और इस बात की कोशिश की जाएगी कि हर जुमा को बयान किया जाए और वो ऑनलाइन आप लोगों को अवेलेबल हो, और इसी सवाल जवाब के साथ उसका लिंक वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे
और लोगों तक सही बात पहुंचाने की जो है वो हिम्मत भी दे, ताकत भी दे और खुलूस के साथ काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।